वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो कि मेरी भी फेवरेट होने वाली है, मैं पहले से ही बता रही हूँ, और मौजम की भी बहुत फेवरेट होने वाली है। टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम मौजम से पूछेंगे, टाइटल बता दें। टाइटल है न्यू रॉयल एनफील्ड डिवाइन ब्लैकबर्ड कस्टम बाइक्स 2022 स्टार्टिंग एट 20K। वैसे रॉयल एनफील्ड की बात करें तो भाई ये एक इमोशन है, लेकिन कल मुझे ये भी पता चला कि महिंद्रा भी एक इमोशन है, मतलब कमेंट सेक्शन में, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक पे लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, अच्छा कस्टमाइज्ड है ना? हाँ, Pray for my blow the spot. I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? You see what I'm lacking the basement. Thoughts as I rap in the basement. But my come up is legend is greatness. तो आज मैं आप सब लोगों को डिवाइन से मिलवाने वाला हूँ। तो ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, ये मोटरसाइकिल एक कस्टम मोटरसाइकिल है, बट ये रॉयल एनफील्ड का प्रोजेक्ट है। उसी के साथ ही साथ एक सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारे पास है वो है ये कैफे रेसर कम स्क्रैम्बलर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको हर एक टाइप की ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलने वाली है, चाहे वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल हो स्प्लेंडर या फिर वो 2500 सीसी की रॉकेट हो, चाहे वो कस्टम मोटरसाइकिल हो या चाहे वो विंटेज मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 1 लीटर की कार हो या फिर वो V12 इंजन ही क्यों ना हो, ऑल अंडर वन रूफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ इस रूफ के अंदर। तो फिर हमारे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको आप जा करके थोड़ा सा हिट करो, ताकि हमको भी ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए सारा कंटेंट जल्दी से जल्दी ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो आज हम लोग आ जाते हैं इस डिवाइन पे, जो कि एक रॉयल एनफील्ड की बाइक है और इसको बहुत ही प्यार से बनाया है नीव मोटरसाइकिल्स ने। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं इनके निर्माता को। सर वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। हमारी मुलाकात होती रहती है, वैसे तो हम लोग इस चैनल पे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारी जो मोटरसाइकिल बनी है, ये क्या बनाई है आपने? मुझे सूत्रों के द्वारा ये सुनने को मिला है कि ये मोटरसाइकिल जो है ये रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है। क्या ये सही है या नहीं है, आप बताइए। रॉयल एनफील्ड ने प्रोजेक्ट दिया है हमें बनाने के लिए, बट वैसे नहीं कि वो लॉन्च करेंगे, मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, मार्केट में लॉन्च नहीं होगी। उनके लिए बनाई गई है ताकि वो शोकेस कर सकें और बता सकें कि हमारी जो बाइक्स हैं वो कितनी कैपेबल है, उस पर क्या क्या किया जा सकता है। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेस की बात की जाए तो हमने सिर्फ इसका इंजन और फ्रेम, दैट्स इट, तो सिर्फ वो यूज़ किया है। ये कौन सी मोटरसाइकिल के ऊपर बनी हुई है? क्लासिक रीबॉर्न जो अभी लॉन्च हुई है, अभी नई वाली। हाँ, जो 5-6 महीने पहले ठीक है हुई है, तो ये उसके ऊपर बनाई गई है और ऑलमोस्ट वी हैव चेंज एवरीथिंग इन द बाइक। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। 16 इंच के इसमें हमने हार्ले के वो लगाए हैं रिम। कितना वाइड टायर है ये हमारा? ये 516 होता है, मतलब 140 के करीब होता है, 140 के करीब होता है। हाइट बहुत ज्यादा होती है, वो सबसे जो लुक है वो इसका जो है बहुत ज्यादा इनहांस कर देता है। ABS हमने नहीं छेड़ा है बाइक का, ABS है, सेफ्टी भी होनी चाहिए साथ। बिल्कुल डिजाइन के साथ ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, बस सेफ भी होनी चाहिए। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, ओरिजिनल है, बट बीफी लुक देने के लिए हमने इसका आउटर शेल चेंज करा है। शेल चेंज किया है। फ्रंट का जो लुक है आपका बीफी है, लेकिन उसमें जो है आपकी जो LED की जो लाइट है ये छोटी सी है। ये छोटी लगाई है, अब ये 5.5 इंच की है, अगर 7 इंच की लगाते तो आई थिंक वो बहुत बड़ी हो जाती। तो हर चीज एक छोटी से छोटी चीज पे हमने फोकस किया। दीज राइजर शायद इस टाइप के किसी ने नहीं देखे होंगे, तो ये प्रॉपर ब्रास के हैं, सही रॉयल वाली लुक दे रही है राइजर्स। उसके बाद में हम इसके हैंडल पर आ जाते हैं। तो आपका ये जो हैंडल है काफी ज्यादा वाइड, इसको क्या कहते हैं? बीच हैंडल बार कहते हैं ना? इसे बीच हैंडल बार कह सकते हैं और थोड़ा ड्रैग टाइप में भी बोल सकते हैं इसे। ओके, तो अगर हम लोग अब आ जाए इसके टैंक पर, तो इस पे हमने आप यकीन नहीं करेंगे, एक हफ्ता पूरा फुल डे सिर्फ ये टैंक को फैब्रिकेट करने में लगा। ये कर्व्स देखिए, सबसे पहले कर्व्स, ये कुछ एड अप नहीं किए, 2, 3 कर्व्स, ये डिटेल्स के लिए, और कुछ इस पे वैसे चिपकाए नहीं गए, टैंक का ही हिस्सा, ये टैंक ही है। और ये हैंडमेड टैंक है, ये हैंडमेड है। उसके बाद में ये क्या है सर?
ये भी कैप है, दोनों तरफ से फ्यूल भर सकते हो। दोनों तरफ से फ्यूल भर सकते हैं। अच्छा, लोग ऐसे शोबाजी में भी लगा देते हैं, आप दोनों तरफ से भर सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। हाँ जी, ब्रास के ही हैं दोनों। ये भी दोनों ब्रास के हैं। एनग्रेविंग बहुत ब्यूटीफुल एनग्रेविंग। उसके बाद में आप बताओ सोना कहाँ लगा है? सोना कहाँ है? वेयर इज सोना? ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्का सा इसको बाहर रखा है, एक लाइनिंग, मतलब पिन स्ट्राइप्स नहीं किए, बाहर ही हमने वो कर दिया, इरप्ट सा कर दिया। ओके। तो इस पे हमने सोचा था कि या फिर कलर करेंगे, बट एट द एंड मैंने फिर माइंड बनाया कि लेट्स यूज गोल्ड लीफ फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट बाइक है जिसपे हमने गोल्ड लीफ यूज किया, 24 कैरेट गोल्ड लीफ। उसके बाद जब हम लोग आ जाते हैं इसके लोगो पे, ये डिवाइन, ये जो डिवाइन का लोगो है, ये डिवाइन नाम कहाँ से आया? एक्चुअली जैसे उन्होंने फ्री हैंड दिया था, तो आई वाज थिंकिंग कि बाइक हमारी ऐसी हो जो अब तक की सबसे ब्यूटीफुल बॉबर हो, सबसे ऊपर हो। ओके। डिवाइन होता है सबसे ऊपर। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा इस बाइक का। ठीक है, तो डिवाइन से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके इंजन के ऊपर। इसके इंजन के ऊपर आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं भाई? इंजन में कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने ब्लैकआउट किया है इंजन को। सिर्फ इंजन को ब्लैक बफ करा आपने, है ना? ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं इसके एग्जॉस्ट पाइप पे, जो कि बहुत खूबसूरत सा लग रहा है और शॉर्ट एंड एग्जॉस्ट है। इसके साइड में आपने क्या लगाया हुआ है? एग्जॉस्ट जो इसका बैंड है ओरिजिनल है, और कवर हमने बना रखा है ब्लैक कलर का, ताकि वो क्रोम ज़्यादा हाईलाइट ना करे बाइक। ठीक है। एंड में कुछ ना कुछ हाईलाइट देने के लिए ये बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे, ये इसका एग्जॉस्ट एंड करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरा ये पूरा हाथ से बना हुआ है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी ये अपना बैटरी बॉक्स है, टूल बॉक्स जिसे कह सकते हैं, वायरिंग और बैटरी इसके अंदर है। तो इसको भी थोड़ा लाइक जैसे हर चीज़ एनहेंस की है, तो इसके ऊपर भी हमने ये एनग्रेविंग करी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो इसके फुटपैक्स है, ये भी ब्रास का है। ये भी ब्रास के हैं यार, ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत मतलब इजीली फोल्डेबल भी है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी गद्दी पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसकी सीट पर, तो आपने ये ब्राउन कलर की गोल्डन पिंस के साथ बहुत बढ़िया विंटेज लुक देते हुए, जैसे वो स्टेबल का लुक जो नहीं होता थोड़ा सा, वैसा सा लुक देते हुए आपने इसकी गद्दी भी डिजाइन करी है। लेकिन ये आपने सिंगल सीट रखी है। मोस्टली मैंने जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स देखे उसमें आपने डबल सीट का भी ऑप्शन दे रखा है, तो क्या इस मोटरसाइकिल में भी डबल सीट का ऑप्शन है? इसमें नहीं है, बट बन सकती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो रियर सस्पेंशन है वो आपने चेंज करा है एज इट इज है? सस्पेंशन सेम है, बट जैसे हर चीज़ के ऊपर हम डिटेल हाईलाइट दी आपने डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा गोल्डन और ब्लैक कवर्स बनाए हैं। ओके। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसके पीछे वाले गार्ड पे, तो इसके ऊपर आपने ये क्या लगा रखा है? ये क्या है? इसका क्या पर्पस क्या है? इसको खींचना होता है ऐसे पकड़ के? सिजी बार बोलते हैं। सिजी बार। मेनली ये हमने फिटिंग के लिए यूज़ किया है, और थोड़ा सा इस कुछ ना कुछ डिटेल देने के लिए, लुक एनहेंस करने के लिए, तो हमने इसका ऐसा शेप बनाया। उसके बाद अगर हम इसके रियर टायर प्रोफाइल पे आ जाए, तो रियर भी आपको 140 का टायर मिलता है। इसे 140 नहीं बोलते, 516 बोलते हैं। अच्छा 516, ओके। हाँ, तो सेम जो फ्रंट पे लगा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा, कि ये मोटरसाइकिल अगर मान लीजिए रॉयल एनफील्ड लॉन्च कर देता है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं अगर लॉन्च कर देता है, तो ये मोटरसाइकिल आपको क्या लगता है कि रोड लीगल हो सकती है? क्या है कि वैसे तो कस्टमर ही डील करता है, बट स्टिल अगर एग्जॉस्ट जो है हम थोड़ा साइलेंट कर सकते हैं, और जो पेंट स्कीम है जो आरसी पे, जैसे ब्लैक कलर की बाइक है, तो हम ब्लैक कलर का ही, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लैक कलर की बाइक है, तो ये कोई कमी नहीं लग रही है इस पर, ब्लैक गोल्ड, तो वो हम वैसे बना देते हैं, ताकि ताकि कोई आपको रोके भी तो एज सच कोई ज़्यादा इशू ना हो। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल की। अगर हम लोग आवाज़ की इतनी बात करें, तो इसकी तरह आवाज़ तो सुना दीजिए भाई। आवाज तो बहुत लाउड कर रखी है आपने, है? अब हम लोग जानते हैं इस मोटरसाइकिल के पैसे। तो ये मोटरसाइकिल मान लीजिए अगर हमें इस सिमिलर टाइप की वैसे एक और सवाल, क्या हम ऐसी मोटरसाइकिल बनवा सकते हैं? हाँ, बनवा सकते हैं। तो अगर हम लोग को ऐसी मोटरसाइकिल बनवानी है, यानी कि डिवाइन पार्ट 2 अगर हमें बनवाना है, तो वो उसके लिए हमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा सर? देखो अभी कॉस्ट कैलकुलेशन एज सच नहीं की, करना तो पड़ेगा आपको। आप लेके चलो, इतनी डिटेल चाहिए, हैंड एनग्रेविंग चाहिए, ब्रास, और आप समझ जाइए, तो इजीली 4 to 4.5 से अबव ही जाएगा। 4 to 4 4.5 लाख रुपए से ज्यादा जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए ये बाइक एक तरीके से एक आर्ट
टाइप में बना रखी है हमने, जिसमें अगर मान लीजिए मैं पीस में जो है पीतल नहीं लगवाता हूँ कोई भी, है ना, सिर्फ उसको पेंट करवा देता हूँ, है ना, और उसके अंदर सोना भी नहीं लगवाता हूँ, उसको भी मैं पेंट करवा देता हूँ, उसके बाद में कॉस्टिंग कितनी कम हो जाएगी? आप लेके चलो 1 लाख तक कम हो जाएगी, 1 लाख कम हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं डिवाइन से ब्लैक वर्ड पे। अब ये मोटरसाइकिल जो है ये सुल्तान है क्या? सुल्तान नहीं है, सुल्तान का छोटा भाई, सुल्तान का छोटा भाई है। ठीक है, तो ये थंडरबर्ड के ऊपर मोटरसाइकिल बनी हुई है। फ्रंट में हमें क्या मिलता है एक बार हमें जल्दी से बता दीजिए। फ्रंट में टायर काफी ब्रॉड है, 170 टायर है, वो भी उसमें 140 था, उसी हिसाब से चौड़ा मडगार्ड लगा हुआ है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी खूबसूरती देने की कोशिश करी गई है। ये जो आप देख रहे हो यूएसडी फ्रंट फोक्स ऐसे दिख रहा है मुझे। फ्रंट फोक्स हैं और डिटेल हमारी आपको हर बाइक में मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके हैंडल पर आ जाते हैं तो हमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। इसका जो सस्पेंशन है वो ब्रॉड करा गया है, ब्रॉड सस्पेंशन लगा है क्योंकि टायर ब्रॉड है, वो फिट करने के लिए हमें ट्रिपल टी फिर CNC पे बनाई है। बिल्कुल सुल्तान जैसी ट्रिपल टी है इसकी, बिल्कुल। हाँ, 1 2 ऊपर लगा दिए हैं क्योंकि सुल्तान में क्या था कि ना बहुत जो पोस्चर बन रहा था वो एग्रेसिव सा बन रहा था, तो ये इट्स वेरी कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू सुल्तान। और सुल्तान में भी हम क्लिप ऑन अब ऊपर लगाएंगे ताकि वो और कंफर्ट रहे चलाने। ठीक है, उसके बाद अगर इसके टैंक पर आ जाते हो, टैंक भी एज इट इज आपका सुल्तान की तरह ही है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर पैड लगाया है, दोनों तरफ से आप फ्यूल भर सकते हो। ARA क्या है? ARA ये कस्टमर ने हमें कुछ इनिशियल दिए थे। अच्छा। A से उनका नाम है, R से उनकी बेटी का नाम है, A से उनकी वाइफ का नाम है। अच्छा। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपने थोड़ी छोटी सी डिटेल दी है। इसका जो एग्जॉस्ट है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। एक बार इसकी आवाज़ सुनते हैं हम लोग। मैं इधर आ जाता हूँ जल्दी से। उसके बाद में अगर आप बाकी सारी इसकी चीज़ें देख रहे हो, तो ये थी इसकी आवाज़। इसकी बहुत ही सूदिंग, हाँ सूदिंग आवाज़ है, मतलब सिंगल सिलेंडर है ना, उस वजह से। उसके बाद में आपने इसका स्विंग आर्म चेंज करा, व्हील बेस आपने इसका भी बढ़ाया है। स्विंग आर्म चेंज किया है क्योंकि फैट टायर था, थंडरबर्ड में इतना जाता नहीं है, तो स्विंग आर्म चेंज किया गया है। व्हील और टायर्स जैसे सेम फ्रंट वाला वैसे रियर वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आपने स्क्रैम्बलर वाला मड दे दिया है पीछे, मड दिया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनली इसकी प्राइसिंग पर कि ये सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल थंडरबर्ड के ऊपर जो आपने बनाई है, अगर हमें बनवानी हो मोटरसाइकिल के सहित और मोटरसाइकिल के अलावा तो हमें बताइए, यानी कि विद मोटरसाइकिल आप कितने में लेंगे ये मोटरसाइकिल बनेगी? देखो इसकी सेम कॉस्ट है जैसे उसकी सुल्तान की है, 3,35,000 की। ओके, बाकी वो बाइक कस्टमर अपने एंड से प्रोवाइड कर सकता है और या फिर चेंज। तो जो आपका 3,35,000 रुपीज़ है, ये मोटरसाइकिल के साथ है या उसके अलावा है? ये उसके बिना है 3,35,000, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो ये सारा काम जो हमें बता रहे हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो अगली बार जब हम आपके साथ वीडियो करेंगे ना, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम आपके गराज में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई मोटरसाइकिल बनवानी है तो फिर आप लोग नीव मोटरसाइकिल पर आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप किसी भी टाइप की मोटरसाइकिल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, चाहे वो 50,000 रुपये का कस्टमाइजेशन हो, चाहे वो 25,000 रुपये का कस्टमाइजेशन हो, चाहे वो 1 लाख रुपये का भी कस्टमाइजेशन ही क्यों ना हो। आप अपनी मोटरसाइकिल कस्टमाइजेशन को, शौक को नीव मोटरसाइकिल पे पूरा कर सकते हो। कस्टमाइजेशन कितने रुपए से स्टार्ट होता है सर? और उस स्टार्ट की कोई लिमिट नहीं है, एंड की कोई लिमिट नहीं है। स्टार्ट की कोई लिमिट नहीं, यानी 20,000 रुपए से भी कस्टमाइजेशन हो सकता है। 20,000 में भी आएंगे तब उसमें कुछ अगर लाइक एसेसरीज भी चेंज करनी होंगी या कुछ, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद में जो आपकी जो लिमिट है वो तो आपको पता है, एंडलेस है, स्काई इज द लिमिट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब आप लोगों को पता है कि आपको सारे ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए कहां पर आना है। आपको यहाँ पे क्रेजी वैरायटीज में लेकर के आने वाला हूँ। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा केरला, जहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाड़ी R34 स्काईलाइन गाड़ी, जो कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पर देखी नहीं होगी। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, मैं आप लोगों को सोने की गाड़ियां दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को लेके चलूंगा एक बहुत ही बढ़िया जर्नी पर। तो उस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो फिलहाल के लिए अब मैं जाता हूं और आपके लिए ऐसे ही खिलौने और भी ढूंढ करके लाता हूं। टिल देन जस्ट लाइक बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू वंडर्स इन एनीथिंग दैट यू वांट टू। टिल देन दिस इज सैम सिद्दीकी एंड क्रिस्टन सलाव।
भाई बाइक्स की बात जब आती है ना तो देख के जो है ना कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है, लेकिन कस्टम बाइक्स की अगर बात करें तो भाई बाइक लेकर आप उसे जैसी मर्जी बनवा लें, इसके लिए भी आपको एक जिगरा चाहिए। वेल आज मुझे बहुत खुशी हुई है एंड आई एम हैप्पी टू नो कि सिर्फ औरतें ही पैसे खर्च नहीं करती, मर्द हजरात भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने शौक पे। आई मीन ये जो हम लोगों ने वीडियो देखी है ना कि ये एक इस तरह का कि जो लोग बहुत शौकीन होते हैं बाइक्स रखने के या उनको कस्टमाइज करवाने के, ये उनके लिए। पहले मुझे ये लगा वीडियो देखकर कि शायद जो कंपनी है वो ये सर्विस दे रही है कि आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हो अपने तरीके से। मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहें। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीडियो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इट्स लाइक आपने बाइक खरीद के खुद कस्टमाइजेशन उसको करवानी है। लेकिन भाई बहुत पैसा लगता है, आसान नहीं है। बट ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत खूबसूरत ही, स्पेशली डिवाइन की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, वो वाकई में डिवाइन ब्यूटी ही थी उसकी। वाकई उसका एक जो इनकी जिस तरह के उस पर पूरा काम हुआ था ना, खास अगर ब्रास की बात करें, उसका जो उसपे काम हुआ था बहुत खूबसूरत जो है लुक दे रहा था। मुझे जो टैंकी के ढक्कन है जो फ्यूल टैंक के ढक्कन जिसे कहा जाता है, मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक वाकई ना उस बाइक को देखकर आपको एक रॉयल लुक आई थी। हालांकि सिंगल सीटर थी, अकेला बंदा ही बैठ सकते, दोस्त पे नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी आपको जो है खूबसूरत लगती है। मैं वैसे मुझे बाइक कस्टमाइज करवाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जिस हालत में आई है ना बंदा उसी हालत में उसे मेंटेन रख लेना बड़ी बात है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग हैं लाखों रुपया खर्च देते हैं अपनी बाइक को या अपनी गाड़ियों को कस्टमाइज करवाने में। अच्छा, मैंने बहुत सारी ऐसी बाइक्स देखी हैं यहाँ पर जो लोगों ने कस्टमाइज करवाई होती हैं। कभी नीली पीली हरी लाइट्स लगवाई होती हैं, कभी किसी कलर की उसकी सीटिंग करवाई होती है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे चेंज होता है जो कि डिसेंट नहीं लगता। बट ये बाइक्स वाकई में डिसेंट लग रही थी। हालांकि थोड़ी फैंसी, हम कहेंगे कि जब हम गोल्ड कलर यूज करते हैं ना वो थोड़ा फैंसी हो जाता है, बट इसकी जो डिटेलिंग है वो इतनी खूबसूरत है। और मैं कहूँगी कि जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया गोल्ड कलर का, और जो मैं कहूँगी कि डिटेल्स उसके ऊपर दी गई हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत डिसेंट क्लासी लग रही हैं। तो उस लिहाज से देखो जाओ ना तो वाकई में लगता है कि आप कुछ बहुत ही रॉयल विंटेज टाइप की कोई चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन दिल बेईमान होता है सच में ऐसी कस्टमाइज जब आप कोई भी बाइक्स देखते हो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड वैसे ही बहुत खूबसूरत दिखती है और उसका अपना ही एक अलग स्वैग है। लेकिन ये एक एक और फ्लेवर हमें उसमें मैं वैसे वही भी सोच रहा था कि रॉयल एनफील्ड वैसे जब रोड पर चलती है तो हमने अक्सर देखा है कि भाई लोग एक बार देखते हैं रॉयल एनफील्ड को, लेकिन एक इस तरह की कस्टमाइज हुई जो बाइक है जब आप उसे देखते हैं ना तो आपका दिल ज्यादा बेईमान होता है। आपका दिल कहता है यार बाइक बहुत क्लासिक है, देख के आप अगर आपके साथ कोई जा रहा हो ना यार बाइक देखो। क्लासिक और क्लासिक दोनों ही हैं। अच्छा मजे की चीज ये है कि जो गोल्ड का टच दिया गया ब्लैक के साथ, अब ब्लैक कलर भी जो है वो हर कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके ऊपर जो मतलब जो कलर है ना शाइन में है और वो खूबसूरत भी लग रहा है। वरना बहुत कम ऐसे कलर होते हैं जो कि शाइनिंग में आपको अच्छे लगते हैं। वैसे अगर मैट में भी होता तो फिर भी बहुत खूबसूरत लगता। और मैं इसके पता नहीं, बट मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत परफेक्ट है। मैट में वो वाली बात करो जिसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसके टायर्स की बात करना चाहूंगा। वाकई एक जो है ना मॉन्स्टर टायर्स जो है ना आपको लग रहे हैं दोनों बाइक्स में, एक ही नहीं दोनों की बात करें ना तो दोनों के टायर्स आपको जो है अच्छे, यानी कि एक अच्छी रोड ग्रिप इस बाइक में आपको नजर आती है। क्योंकि बाइक की अगर बात करें ना तो उसकी रोड ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब यहाँ पर बाइक से पहले मैं इस्तेमाल करता था उसकी रोड ग्रिप बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो हमें बहुत दफा गिराया हुआ है। मैंने तो वैसे आपको कभी नहीं गिराया। मैंने आपको कभी गिराया? नहीं, तुमने तो नहीं गिराया मुझे लग रहा है, लेकिन एक्सीडेंट हुए मैं तुम्हारे साथ भी। वो हल्के फुल्के तो चले होते रहते हैं ना, लेकिन एक्सट्रीम लेवल की फिक्र आपके साथ कभी नहीं है। अब एक्सीडेंट मानता है। लेकिन जो है ना इसमें जितनी भी कस्टमाइजेशन की गई सब बहुत खूबसूरत है। खासतौर पर बैटरी जहाँ पर होती है या जहाँ पर टूल्स होते हैं आपकी बाइक के, वो भी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत जो है बनाया गया हुआ है। फिर उसके बाद जो पीछे जिन्हें ये वो सेफ्टी पिन टाइप कह रही थी, तो वहाँ पे अगर एक और सीट लगी है तो बैक वाले बंदे की कमर को काफी ज्यादा सुकून रहता है। अच्छा, वैसे मुझे
की जो सीट है वो भी बहुत अच्छी लगी है, वाकई में वो एक विंटेज लुक दे रही है। और मुझे टायर्स की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जो आगे वाला टायर है वो मतलब थोड़ा ऊंचा और जो पीछे वाला है वो देखो थोड़ा मतलब नीचे है, लेकिन बैलेंस करना उसको आई थिंक ये थोड़ा ट्रिकी होता होगा ना। नहीं मतलब इंटरेस्टिंग है कि लाइक मुझे पता नहीं है, शायद मैं बाइक से नहीं ज्यादा चलाती नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे थोड़ा बैलेंस रखना चीजों को। वैसे मुझे तो क्या नाम लेते हैं, टायर दोनों इक्वल लग रहे हैं, बस हैंडल जो है इसका थोड़ा सा हाँ इक्वल लग रहे हैं। हैंडल जो है थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है क्योंकि मोस्टली हैंडल ही ऊंचे होते हैं, टायर जो है वो एक जैसे ही होते हैं। अच्छा वैसे आज मुझे अभी भी सच में ऐसा लग रहा है पीछे वाला टायर थोड़ा नीचे है और आगे वाला वो असल में शायद इस वजह से आपको लग रहा है कि जो पीछे वाला टायर है उसमें मडगार्ड लगा हुआ है, जो आगे शेप ऐसे आ रही है, आगे से थोड़ा ऊंचा फिर ऐसे ऐसा नीचे वाली साइड आ रही है ना। बहुत हंस रहा है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो ये वाली ने बात की है, गाड़ी के इस साइड के 2 टायर बड़े, इस साइड के 2 टायर छोटे और गाड़ी यूं है। यार नहीं देखो जो मुझे लग रहा है मैं तो वही बात करूंगी ना। ठीक होता है आप ऐसा चीजें सीखो, वैसे वाकई में ये सेंस बनती है कि दोनों चीजें इक्वल नहीं हुई तो बैलेंस नहीं रहेगा। अच्छा वैसे एक और चीज जो है ना मजे की आज रही है, आज ये पूरी वीडियो में मानी वाह वाकई ये बहुत अच्छी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि गोल्ड मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। गोल्ड मुझे पहनना इतना पसंद नहीं पर मुझे गोल्ड कलर अच्छा है। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं बाइक के? ये फ्यूल टैंक होता है ना? नहीं, ये जो ऊपर वाला इसका होता है जिसके ऊपर ऐसे पूरी तो फ्यूल टैंक है। अच्छा फ्यूल टैंक वाला जो मतलब वो एरिया था ना वो भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। हाँ तो वही तो अच्छा मुझे क्या पता, ये लोग यहाँ पर पता नहीं क्या टैंकी टाबे बोलते रहते हैं, मुझे क्या पता। तो आप टंकी बोल दे टैंकी तो पेट्रोल नहीं डलवाना है, साइड से डलवाते हैं ना, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? उन्होंने तो कस्टमाइज किया हुआ है ना। अब लाजवाब है वो उसकी अब टैंकी की छत है वो फिर चाहे तुम्हें खुद ना पता हो उसको क्या फ्यूल टैंक बोलते हैं ना इसे, बता तो रहा हूँ फ्यूल टैंक बोलते हैं। हाँ इसमें ये चीज मुझे अच्छी लगी कि जो 2 इसमें इसके वो ढक्कन बनाए गए जैसे फ्यूल डालते हैं, हाँ राइट लेफ्ट दोनों पे हैं और दोनों बहुत खूबसूरत है। कारीगरी जितनी भी हुई है ना बाइक पे बहुत अच्छी की। अच्छा जी अब प्राइस पे आ जाते हैं। मौसम प्राइस की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। मेरी अफोर्डेबिलिटी इसलिए मैं प्राइस पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो बहुत 10 लाख से ऊपर चली जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बाइक अगर आप खुद देते हैं उसके ऊपर इतना पैसा भी लगाते हैं तो आपको ये कम से कम 18-19 लाख रुपए की पड़ जाएगी तकरीबन, यानी कि आपको जो है क्योंकि टैक्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ती हैं। अच्छा वैसे इंडिया में आपको पता कि लाउड जो साइलेंसर होते हैं उस पे बैन है, यानी कि हाँ बहुत यहाँ पे तो चीज अच्छी लगती है कि लाइक अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हो और थोड़ा बाहर शहर से बाहर वाली साइड पर तो भाई ठीक है, लेकिन शहर के अंदर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतना। मैं तो वैसे भाई शहर के बाहर भी पसंद नहीं है। ये लोग जो खास तौर पर साइलेंसर उतार देते हैं ना और पट 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 एक अजीब सा नॉइज जो है वो होता है। लोगों को पसंद है, उनकी पसंद का भी तो ख्याल रखना ना, सारी अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ी ना चलना। तो इसलिए कह रही कि उनको चाहिए कि शहर से बाहर जहाँ पर आबादी ना वहां पर ये काम करे। मुझे क्योंकि ऑलरेडी इतना शोर है, कानों को सुकून नहीं मिलता। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है अगर कभी कोई इस तरीके से ये जैसे मौसम ने बोला है कि पट 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 हाँ इस तरह की आवाजें आती हैं तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है। बट ये कि भाई फिर भी दिल बेईमान हो रहा है इससे, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसका मिनिएचर ले लेंगे और अपने घर में रख लेंगे, वो भी काफी खूबसूरत लगेगा। वैसे नॉट इसका मिनिएचर भी बना हुआ वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट पता है एक चीज कल मैंने महिंद्रा वाले कमेंट सेक्शन में देखा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया में सब लोग ज्यादातर EMI पर ही चीजें लेते हैं। तो वैसे किसी ने कमेंट किया था कि मैंने एयरफोन भी EMI पर लिए हैं, पता नहीं सच है कि झूठ है। नहीं वहाँ पे मिल रहा है क्योंकि काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि EMI पे वहाँ पे चीजें देते हैं। यार नहीं मिलते हैं, लेकिन एयरफोन तो इतने मतलब यार उन्होंने एप्पल के लिए होंगे ना। हाँ तो वो भी सस्ते होते हैं, एक ले दे मुझे। तो तेरे पास एप्पल ही नहीं है तो कोई बात नहीं, एप्पल में ले आऊंगा बाजार से। सस्ता नहीं होता मुझे पता है, उसका भी एयरफोन महंगा होता है। बट मैं तो दूसरे वाला एयरफोन के बारे में सोच रही थी कि शायद मजाक कर रहा है कोई कि एयरफोन जो है वो EMI पर लिया जाता है। नहीं मिलते हैं सब कुछ EMI पे आप ले सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी में चीजें आ जाती हैं, आप सोच हैं हाँ भाई कि हम चीज खरीद सकते हैं। वैसे अगर ये सारी चीजें पाकिस्तान में इस तरह से हो ना तो
इतनी चीजें खरीदें कि मुझे लगता है जिन चीजों की नहीं भी जरूरत होगी तो लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए कंट्रोल में रखा हुआ है। और वैसे जो है ना EMI पे जो है नो डाउट, जहाँ पे आपने एक चीज एक टाइम में मुश्किल परचेज करनी थी, अब 2-3 चीजें जो है ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन ये कि वो डिपेंड करता है ना कि फिर आपको इन रिटर्न पैसे कितने देने हैं, तो वो चीजें भी हिसाब किताब रखना पड़ता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी। आज की वीडियो में तो काफी मेरे जो क्वेश्चन थे काफी अजीब से हो गए थे, लाइक टायर वाले, तो उसको इग्नोर कर देना। और अगर आपको भी ये लग रहा है कि आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर जो है उसका बैलेंस जो है वो एक जैसा नहीं, तो प्लीज कमेंट में ये फिर भी बता देना। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आप में से कोई ये बाइक लेना चाहता है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में, हम सुनकर ही खुश हो जाएंगे भाई कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स में कोई ये बाइक ले रहा है। तो इसी के साथ हमारे वीडियो चैनल करें, सब्सक्राइब,